नमस्कार दोस्तों। क्या सही कहती है कांग्रेस कि नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? भाजपा और आम आदमी पार्टी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? और क्या दोनों सिर्फ झूठ बोलने, आरोप लगाने और आरोपों की राजनीति करते हैं? क्या सच, जीता जागता सच दोनों ही देखना नहीं चाहते हैं और दोनों ही उस तरह की स्थिति पैदा करते हैं? और क्या उनके तमाम बड़े नेता भी सिर्फ झूठ बोलने का काम करते हैं? जी हां, आज सवाल ये है, क्योंकि हर बात अब बिल्कुल आईने की तरह साफ है। आप याद करिए, जब लोकसभा चुनाव हो रहा था, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, चाहे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो और चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो भगवा पहनते हैं, तथा कथित योगी यानी आदित्यनाथ उर्फ अजय सिंह बिष्ट, वो कह रहे थे मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दीजिए, 6 महीने के भीतर पीओके भारत में होगा, अखंड भारत बन जाएगा। आज हर कोई पूछ रहा है कि साहब, क्या अखंड भारत बनने की दिशा में कुछ हो रहा है क्या? क्योंकि अब तो 7 महीने होने आ रहे हैं, और जब 7वें महीने में चल रहे हो तो सोचिए 9 महीने में बायोलॉजिकल बेबी आ जाता है, कई बार प्री मैच्योर भी होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या ये बेबी आएगा जिसे लाने की बात बार बार ये लोग कह रहे थे? तो यह सवाल खड़ा है, और यह सवाल यूं भी खड़ा है कि अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि मैं दिल्ली को पेरिस बना दूंगा, दिल्ली को ऐसा बना दूंगा कि आप देखते रह जाएंगे, और न जाने क्या क्या कहा था। जब दिल्ली को यह बनाने की बात करते हैं, तब आता है कि दिल्ली में हुआ क्या है। दिल्ली आज दुनिया की सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी है। दिल्ली के लोग जो है, आरटीआई में सूचना मिली कि दिल्ली के लोग 75% लोग जो है प्रदूषित पानी, ऐसा पानी पीते हैं जो गंदे नाले का पानी है। यह आरटीआई में खुद दिल्ली सरकार ने जवाब दिया है। अब आप सोचिए, नाले का पानी पी रहे हो और उसके बाद कह रहे हो कि हम तो इतना बेहतरीन कर रहे हैं। तो साहब, अब वो पेरिस के बारे में मैंने पता किया कि क्या पेरिस में नाले का पानी लोग पीते हैं, तो पता चला नहीं, ऐसा तो नहीं है। अब जब नहीं है तो फिर आखिर कैसे आता है? ये वो आरटीआई, इस आरटीआई में जवाब मिला है कि दिल्ली में जो सैंपल्स हैं वहां के पानी के, वो फेल हुए, और उनमें 57% फेल हो गए, और 57% में बताया गया यह पानी तो गंदे नाले से भी ज्यादा जहरीला है। अब आप समझ लीजिए, आरटीआई में यह जवाब मिला है। तो इसी तरीके से तमाम और जवाब मिल रहे हैं। बहरहाल, मैं उन जवाब पे नहीं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं कैसे कैसे केजरीवाल सच झूठ बोले, वैसे ही जैसे नरेंद्र मोदी बोले कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे हर साल, और स्थिति यह है कि देश महा बेरोजगारी में फंस गया, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गया, डबल हो गया, और महंगाई की स्थिति आप समझ सकते हैं। और ये तब है जब आंकड़ों में हेरफेर हो रही है। इसी तरह देश की अर्थव्यवस्था हो, किसानों की आय डबल करने का मामला हो, या और न जाने क्या क्या, चीन को लाल आंख दिखाने की बात हो या बांग्लादेश की बात, तो वो सब तो नहीं हुए। यहां ये जरूर होने लगा। अब जब ये होने लगा, तब एक और चीज आती है कि चलिए भाई,
ये होने लगा, तो अब क्या किया जाए? तो अब सामने आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार में जिस तरीके से अव्यवस्थाएं हुई हैं, उसका नतीजा यह है कि जो वहां सिंपल वो होते थे, नहर के बंबे होते थे, वो गंदा नाला बन चुके। आज कांग्रेस पार्टी के नेता और देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज दिल्ली निरीक्षण पर निकले और उन्होंने उन नालों की और सब जगह की दशा देखी जो पीने के लिए पानी यूज हो रहा है, यानी उस बात का जीता जागता सबूत भी मिल रहा है। इसी तरह राहुल गांधी ने जब दिल्ली में पहली रैली संबोधित की तो उस रैली में भी उन्होंने कहा कि दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं और उन्होंने उसके सबूत भी दिए। संक्षिप्त भाषण में उन्होंने 21 मिनट के भाषण में वो हर बात कह दी जो जरूरी थी, व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाए, लेकिन उन्होंने बता दिया कि कैसे भ्रष्टाचार मुक्त की बात करते थे और आज दिल्ली भ्रष्टाचार में जकड़ी हुई है, कैसे इस दिल्ली को एक साफ सुथरा बनाने की बात करते थे, सब करते थे, उसमें आज बुरी हालत है और न जाने क्या क्या। बहरहाल जब राहुल गांधी ये बोलते हैं तो आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल क्या करते, बोलने के लिए कुछ था नहीं, तो उन्होंने लिख दिया कि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं देश बचाने की लड़ाई लड़ रहा हूं। बहुत अच्छा लगा कि देश बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। जब वो ये कर रहे थे उसी समय दिल्ली पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक भाजपा के नेता एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे थे कि दिल्ली पुलिस ने स्कूलों को धमकी देने वाले, मेल भेजने वाले जिस नाबालिग बच्चे को पकड़ा था, वो बच्चा एक एनजीओ से जुड़े हुए लोगों का है और वह बच्चा जिनका है वो एनजीओ कनेक्टेड है आम आदमी पार्टी से। बहरहाल आम आदमी पार्टी ने उस पर, संजय सिंह ने जवाब दिया कि ये झूठे आरोप प्रत्यारोप है। क्या सुधांशु त्रिवेदी पुलिस कमिश्नर बन गए हैं दिल्ली के? बहरहाल कौन बन गया है नहीं बन गया है हमें नहीं पता है, क्या सच है यह भी नहीं मैं कहूंगा। मैं यही कहूंगा कि इस तरह के आरोप प्रत्यारोप यदि सही है तो तथ्यों के साथ लाइए और गलत है तो ऐसे आरोप मत लगाइए। सिर्फ चुनाव जीतने के लिए ऐसे आरोप नहीं लगने चाहिए, क्योंकि हमारे लिए देश की कानून व्यवस्था, देश के लोग निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है और हमें उस पर करनी चाहिए, राजनीति को सकारात्मक अंदाज में करना चाहिए, ना कि हमें राजनीति वह करनी चाहिए कि हम इस तरह के गंदे आरोप लगा के कोई चुनाव जीते। और इसी तरह के लेकिन आरोप अरविंद केजरीवाल लगाते रहे थे, उसको भी आप देख लीजिए। उन्होंने शीला दीक्षित के बारे में हजारों बार झूठ बोला और कितना गंदे ढंग से बोला था वह किसी से छिपा नहीं है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी के लिए कितने गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया था वो भी किसी से छिपा नहीं है। जेल भिजवाने तक की बात की थी उन्होंने सोनिया गांधी को। अन्ना आंदोलन को लोकपाल के नाम पर लड़े थे और बोले थे जैसे आएंगे महीने भर में लोकपाल आ जाएगा, और आज तक लोकपाल दिल्ली में तो नहीं आया है। इसके अलावा 34 करोड़ लोगों के जो स्थितियां हैं, उन्होंने कहा था किस तरीके से हम उसको लगाएंगे, घर नहीं लेंगे, कसम खाई थी, एफिडेविट दिया था कि ना हम सरकारी घर लेंगे, ना हम सरकारी गाड़ी लेंगे और न जाने क्या क्या। बाद में कहा 2 कमरे का घर लेंगे, साधारण सी गाड़ी लेंगे, सुरक्षा भी नहीं लेंगे। लेकिन उन्होंने हर चीज डबल ट्रिपल 4 टाइम ले ली और हालत यह हुआ 34 करोड़ रुपया में अपने लिए आलीशान शीश महल बनवा लिया। जैसे नरेंद्र मोदी अपने लिए राजमहल बनवाते हैं, वो शीश महल बनवाते हैं। इसीलिए सिक्के के 2 पहलू हैं। इसके बाद आप देखें 7 लाख स्कूली कमरे जो हैं
वो 24 लाख में बनवा रहे थे, 7 लाख कह रहे थे 24 लाख में बन जाएगा और देश बचा रहे थे। लेकिन हुआ क्या, वो एक एक कमरे बनवाने लग गए और कितने लाखों में बनवाने लग गए, अब आप सोचिए। तो यह हालत थी। अब विज्ञापनों पे जो उन्होंने इतना भारी भरकम उड़ाया है वो भी किसी से छिपा नहीं है। शराब घोटाला किसी से छिपा नहीं है, उसमें कोर्ट ने बड़ी गंभीर टिप्पणियां की हैं। और कोरोना के दौरान जिस तरह से ऑक्सीजन और सारी चीजें संकट आए, दवा के संकट आए, हॉस्पिटल के आए, वो भी सबके सामने है। उन्होंने यमुना साफ करने के नाम पर जो कहा था वो भी किसी से छिपा नहीं है। पराली जलाने के नाम पर वो किसानों को दोषी बता रहे थे और सब कुछ कर रहे थे, वो भी किसी से छिपा नहीं है। तो जो ये झूठे एफिडेविट दिए थे उस पर तो जवाब नहीं है। और साहब जब जवाब ना हो तो निश्चित रूप से फिर कहते थे मैं दिल्ली पुलिस पे दबाव बनाऊंगा, केंद्र सरकार पे दबाव बनाऊंगा कि दिल्ली अपराध मुक्त हो जाएगी। और हालत क्या हुई कि दिल्ली में हर साल 6,000 किडनैपिंग के मामले आ रहे हैं। 6,000। देश में सबसे ज्यादा बच्चों के प्रति अपराध दिल्ली में हो रहे हैं। और महिलाओं के प्रति अपराध जो है 85,000 मामले लंबित हैं। 85,000। क्या दिल्ली सरकार ने एक बार भी अपनी विधानसभा में इन सब चीजों के खिलाफ प्रस्ताव पास किया? हर साल 4,30,000 लोग अपराध के शिकार हो रहे हैं, यानी तकरीबन 4.5 लाख लोग अपराध का शिकार हो रहे हैं। बताइए क्या किया आम आदमी पार्टी ने? क्या उनके गृह मंत्रालय ने, जो राज्य का गृह विभाग होता है, उस गृह विभाग ने एक भी चिट्ठी लिखी? वह गृह विभाग दिल्ली सरकार के ही अंडर में। तो क्या उसने एक भी चिट्ठी लिखी पुलिस कमिश्नर को और इसको लेकर के उन्हें मीटिंग बुलाई और उनको हड़काया? वो तो अधिकार में था, वो सेक्रेटरी बुला सकते थे। तो आखिर क्राइम कैपिटल ये हो गई, भ्रष्टाचार कैपिटल ये हो गई और पॉल्यूटेड कैपिटल ये हो गई। हालत यह हुई देश के इतिहास में पहली बार कि दिल्ली में बारिश में, सिर्फ बारिश में जो 1.5-2 महीने हुई, उसमें 31 लोग सड़कों पर डूब के मर गए। यानी सड़कों की हालत यह हो गई। अब आप बताइए आपने किया क्या है? तो जब आप यह करते हैं तो निश्चित रूप से आता है कि आप असल में झूठ बोलते आए। और झूठ को इस तरह से कि आप किस तरह से कह रहे थे। उधर एक बाबा साहब की तस्वीर लगाते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि आरक्षण के मैं खिलाफ हूं, मैं नहीं चाहता हूं आरक्षण। साहब कभी आप आरक्षण के खिलाफ होते हैं, कभी आप कहते हैं कि नशा करके संविधान बनाया गया था, और कभी कुछ और बोलते हैं। और स्थिति देखिए, जो श्री श्री रविशंकर प्रदूषण फैला रहे थे यमुना में, एनजीटी ने जुर्माना लगाया था, उस मामले में दिल्ली सरकार ने रियायत दे दी। यानी दिल्ली सरकार उन्हें बचाने में लगी रही। इसीलिए कहा जाता है कि वो भाजपा आरएसएस के पहलू है। तो अब आप समझिए जिस तरह से दिल्ली का चुनाव परवान चढ़ रहा है, कांग्रेस पार्टी लगातार आगे से आगे बढ़ रही है और आम आदमी पार्टी के लिए संकट पैदा कर रही है। जब आम आदमी पार्टी के लिए वो संकट पैदा करती है तो केजरीवाल को डर लगने लगता है। अभी तक यह फैलाया जा रहा था कि कांग्रेस का हाईकमान नहीं लड़ना चाहता है और यह सिर्फ सिंबॉलिक है। लेकिन जब राहुल गांधी कल उतरे और उन्होंने आगाज किया और उसके बाद वो दिल्ली में उतर पड़े। वो दिल्ली के चुनाव में भले ही चुनाव प्रचार करने उसके पहले नहीं आए थे, लेकिन वो दिल्ली के लोगों का दर्द जान रहे थे। चाहे फर्नीचर मार्केट हो, चाहे आइसक्रीम पार्लर हो, चाहे मजदूरों के साथ हो, चाहे चाट की
बाजार की हालत हो या कहीं और, तो दिल्ली के दर्द को वो समझते रहे। जब दिल्ली में सांप्रदायिक दंगे हुए थे तो किसी और ने नहीं, राहुल गांधी ने ही पुलिस कमिश्नर से बात की थी और उनसे कहा था कि गलत नहीं होना चाहिए। बहरहाल बहुत कुछ गलत हुआ, लेकिन उसके बावजूद दिल्ली की सरकार ने क्या किया? क्या उस सांप्रदायिक दंगे के खिलाफ एक भी प्रस्ताव दिल्ली की विधानसभा में पास कर केंद्र सरकार को भेजा, गृह मंत्रालय को भेजा? नहीं भेजा। यानी दिल्ली में आग लगी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें सिर्फ अपनी चिंता है, अपनी राजनीति की चिंता है। यदि यह सोच है तो निश्चित रूप से घातक है। यह सोच वैसे ही है जैसे नरेंद्र मोदी करते हैं, सिक्के के दो पहलू। तो नरेंद्र मोदी अपने उसके लिए चिल्लाते हैं कि बांग्लादेश, ये बांग्लादेशी घुसपैठी और ये, और जब एड्रेस करने का मौका आता है तो एक बार भी बांग्लादेश को ताकीद नहीं कर पाते और वो लगातार समस्या नासूर बनती जा रही। उधर चीन को लाल आंख दिखाने की बात करते थे, चीन ने हमारे सैनिक भी मार डाले 2 दर्जन, वो नहीं बोले, न कोई घुसा है न कोई घुस आया है। और उसके बाद चीन से व्यापार भी बढ़ा और चीन से जो धंधे हो रहे हैं वो चिंताजनक। हालात लगातार बद से बदतर है। ऐसी स्थिति में हर व्यक्ति को चिंता होती है। तब पीओके का राग अलापते हैं। तो जब पीओके का राग अलापते हैं और एन चुनाव के वक्त पर वो तमाम बातें करके, उनके रक्षा मंत्री तमाम बातें करके अपनी नाकामी को ढकते, उनमें यह हिम्मत नहीं है कि वह चीन को यह जवाब दे सके जब सेना अध्यक्ष खुद कह रहे हैं कि सीमा पर, चीन सीमा पर स्थिति अच्छी नहीं। तो यानी आप समझिए, इतना समझौता आपने कर लिया, इतनी जमीन सौंप दी, सब कुछ कर दिया, उसके बाद भी यह हालत है। वो लगातार घुसता चला आ रहा है, कभी अरुणाचल में, कभी लद्दाख में, कभी उत्तराखंड में, और कभी वो बांध बनाता है, कभी गांव बनाता है। 650 गांव वो बना चुका है, अपनी 2 तहसीलें उसने बना ली। लेकिन साहब मोदी जी को फिक्र नहीं। तो देश की फिक्र किसको है? अरविंद केजरीवाल को भी नहीं। क्या उन्होंने एड्रेस किया था यह मामला? नहीं किया, आज तक नहीं किया। क्या किसानों को, जो किसान आज बैठे हुए हैं पंजाब की सीमा में बैठे हैं जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, उसे वो एड्रेस कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। उनके तो मुख्यमंत्री प्रचार में वैसे ही व्यस्त हैं जैसे नरेंद्र मोदी व्यस्त थे। मणिपुर चल रहा था, चल रहा था और चल रहा है। यानी न उन्हें फिक्र है देश की, न उन्हें फिक्र है देश की सीमाओं की, और न देश के तमाम यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित सूबों की और क्षेत्रों की। और उसी तरीके से अरविंद केजरीवाल को भी फिक्र नहीं है किसी की। उन्हें सिर्फ फिक्र है दिल्ली कैसे जीती जाए, और उसके लिए कुछ भी कहेंगे। 11 साल से सरकार है और 11 साल की सरकार की उपलब्धि क्या है? जो मॉडल बताते थे वो शिक्षा बर्बाद हो गई। आज टॉप 10 में दिल्ली नहीं है, चाहे हाई स्कूल की शिक्षा हो चाहे इंटरमीडिएट की शिक्षा हो, यानी 10+2 या 10th दोनों में कहीं नहीं नेशनल रैंकिंग में। आज यह हालत है दिल्ली के तमाम स्कूलों में, टीचर्स नहीं और कुछ नहीं। हमें ऐसे वक्त में याद आता है कि देश की आजादी के पहले कैसे आरएसएस और मुस्लिम लीग मिल करके 3 राज्यों में सरकार भी चला रहे थे और गलबहियां डालते थे, लड़ते दिखते थे, लेकिन थे साथी। कमोबेश वैसे ही अरविंद केजरीवाल की और भाजपा की आ रही है। तो अब भाजपा उनके खिलाफ जो चुनाव में एजेंडा बनाने जा रही है वो एंटी हिंदू वाले
मुद्दे पे लड़ने जा रही, लेकिन वो एंटी हिंदू उन्हें कैसे कहेगी? क्योंकि वो तो हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, वो सनातनी बन रहे हैं, वो जो कहा करते थे, खुद कहा करते थे मैं नास्तिक था, और अब वो इतने बड़े सनातनी, इतने बड़े पूजक हो गए हैं कि अब आप सोचिए। तो यानी ड्रामों का चुनाव चल रहा है। ये ड्रामे देखिए। बहरहाल राहुल गांधी की अपनी अलग स्टाइल है, वो फिलासफर की तरह से अब राजनीति करते हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, उन्हें फर्क पड़ता है कि इस देश की जनता की बात उठनी चाहिए, और वही काम वो कर रहे हैं। तो वो दिल्ली के लोगों की आवाज बन रहे हैं और उठ रहे हैं, और उन समस्याओं को एड्रेस कर रहे हैं जो वास्तव में दिल्ली के लोगों के जीवन को खत्म कर रही हैं, उन्हें खतरे में डाल रही हैं। निश्चित रूप से इस पर बात होनी चाहिए, क्योंकि यही बड़ी बात, सरकारें नागरिकों के जीवन को सुगम बनाने के लिए होती हैं, कठिन बनाने के लिए नहीं। तो अब इस राजनीति को देखिए। जय